हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सलून के अंदर एक युवक अपना मुंडन करवा रहा है। नाम है प्रवेश डागरिया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम आपको ये मुंडन की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं। मुंडन आमतौर पर परिवार के किसी सदस्य की मौत के बाद करवाया जाता है, लेकिन प्रवेश नाम के इस युवक ने कैप्टन कूल यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की रिटायरमेंट की खबर के बाद ये मुंडन करवाया है। प्रवेश राजस्थान के प्रतापगढ़ के धरियावद नगर में रहते हैं। प्रवेश ने ये प्रतिज्ञा की थी कि धोनी के संन्यास लेने पर वो मुंडन करवाएंगे। हजारों की संख्या में छात्रों की भीड़, न सामाजिक दूरी के नियम का पालन और न ही कोरोना काल में संक्रमण का डर। कोरोना वायरस को बुलावा देती ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बरेली की हैं। तस्वीरों में दिख रही ये अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ की परीक्षा देने पहुंचे थे। बरेली के 50 केंद्रों पर इस तरह से 23,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ज्यादातर अभ्यर्थियों के चेहरे पर मास्क तो थे, लेकिन सामाजिक दूरी न हो तो मास्क किस काम का। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कोरोना काल में परीक्षा कराने के सरकारी फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में हुई बीएड की परीक्षा में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थीं। जमीन पर एक बुजुर्ग शख्स गिरा पड़ा है। इतने में एक शख्स हाथ में डंडा लिए आता है और जमीन पर गिरे शख्स को मारने लगता है। इस बीच पास में खड़ी महिला बीच बचाव करती है। इसके बाद यही शख्स फिर से ताव में आ जाता है, डंडा लेकर पास में खड़े एक बुजुर्ग की तरफ बढ़ता है। इस बार भी एक दूसरी महिला डंडा लिए शख्स को रोक लेती है। शख्स के हाथ से डंडा छीन लिया जाता है। अब ऐसा लगने लगता है कि सब शांत हो गया है। लेकिन इस बीच ग्रे टी शर्ट में एक शख्स डंडा लेकर बड़े ही गुस्से में आगे बढ़ता है और बाइक पर बैठे शख्स की पीठ पर 2 बार डंडा मारता है। लेकिन इस बीच एक बुजुर्ग शख्स ग्रे टी शर्ट वाले युवक को रोकने की कोशिश करता है। पास में खड़े दूसरे गुट के लोग युवक पर हावी होने लगते हैं। इसी दरमियान दूसरी तरफ 2 गुट के लोग आपस में भिड़ जाते हैं। महिला, बुजुर्ग, जवान सभी आपस में लड़ते दिख रहे हैं। तस्वीरें यूपी के रामपुर में टांडा थाना इलाके की हैं। जहां 2 पक्षों में मामूली बात पर जबरदस्त भिड़ंत हो गई। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पानी में तबाह हो चुके घर, जीवन का संघर्ष और जान बचाने के लिए बचा कुचा सामान लेकर सर छुपाने की जगह ढूंढते लोग। तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा की, जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घाघरा नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण कर्नलगंज और आसपास के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई घर टापू बने हुए हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी मुश्किल में हैं। नावों पर रखकर लोग अपने मवेशियों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जा रहे हैं। जिनके पास पक्के मकान हैं, उन लोगों ने मवेशियों को घर की छतों पर ही बांध रखा है। नेपाल बैराज से लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से नकहरा गांव पर बाढ़ का खतरा है। हजारों बीघा फसल पानी की जद में आने से बर्बाद हो चुकी है। लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। आरोप है कि शासन प्रशासन ने भी आंखें मूंद ली हैं। तालाब में तब्दील हो चुके अस्पताल की ये तस्वीरें देहरादून की हैं। ये देहरादून का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है। देर रात से लगातार हो रही बारिश की वजह से अस्पताल की सूरत बदल गई है। स्टाफ टेबल के ऊपर चढ़कर खुद को बचा रहे हैं।
डस्टबिन पानी में तैर रहे हैं। और पानी का अस्पताल में घुसने का सिलसिला बंद ही नहीं हो रहा है। सीढ़ियों के रास्ते लगातार पानी अस्पताल में घुस रहा है। आलम यह है कि मरीजों के बेड और डॉक्टरों के केबिन तक पानी पहुंच चुका है। अस्पताल के कर्मचारी जरूरी फाइलों को भीगने से बचाने में लगे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से लगभग 40 से ज्यादा सड़क इस वक्त बंद हैं। तस्वीरों में 3 लोग और एक कुत्ता दिख रहा है। 2 लोग एक दुकान के आगे बनी सीढ़ियों पर बैठे हैं। एक व्यक्ति सामने खड़ा है, बाकी के 2 लोग उससे बात कर रहे हैं। इस बीच कुत्ता उठकर अपनी दाहिनी तरफ भागता है। फिर कुत्ता वापस अपने मालिक के पास आ जाता है। अभी तक सब सामान्य लग रहा है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद एक बार फिर से कुत्ता उसी दिशा में भागता है। इसी बीच कुत्ता फिर से भागता हुआ वापस आता है, लेकिन इस बार कुत्ते के साथ 2 और आंखें अंधेरे में चमक रही हैं, क्योंकि इस बार कुत्ते के साथ एक सियार भी था। ये सियार अब इन 3 लोगों पर हमला कर देता है। सियार के साथ इन लोगों का संघर्ष कुछ सेकंड तक ऐसे ही चलता रहा। इस बीच सियार हाफ पैंट वाले शख्स पर हमला बोल देता है और शख्स सियार को किसी चीज से मारकर उसे भगाने की कोशिश करता है। इस संघर्ष के दौरान हाफ पैंट वाला शख्स गिर जाता है और सियार हावी होने की कोशिश करता है। आखिरकार ये शख्स सियार की गर्दन दबोचकर उस पर काबू पा लेता है। और फिर गर्दन से उठाकर दूर फेंक देता है। इसके बाद सियार डर कर भाग जाता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की हैं। इंसान पर सियार के इस हमले की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। सियार के इस हमले में एक शख्स घायल हुआ है। ये कोरोना को हराने वाली दौड़ है। ये भारत को स्वस्थ बनाने वाली दौड़ है। ये दौड़ है देश की। इस दौड़ में शामिल हैं सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल। फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में सभी प्रतिभागी अपनी अपनी गति से दौड़ते दिखे। इस फ्रीडम रन को हरी झंडी दिखाई थी खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। 15 अगस्त से शुरू हुई ये फिटनेस दौड़ 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक चलेगी। इस दौड़ में भारतीय रेलवे, सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल भी हिस्सा बने हैं। साथ ही नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के करीब 75 लाख वॉलंटियर्स ने भी हिस्सा लिया है।